वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्ज़ाम रिजल्ट फॉर ऑल कैटेगरी बाय एनटीए द्वारा नेट एंड जेआरएफ की रिजल्ट किस तरीके से डिक्लेयर की जाती है फॉर ऑल कैटेगरी। क्या 6% विद्यार्थी ही नेट पास होंगे? वो कैसे, विस्तार से समझिए। इसके अलावा उस रिज़ल्ट में परसेंटाइल दिया रहता है कि 98 परसेंटाइल, 56 परसेंटाइल। हर कैंडिडेट सोचता है कि 56% के हिसाब से मैंने नेट क्लियर की है, तो ये 98 परसेंटाइल का क्या फंडा है। चलिए हम आज विस्तार से समझते हैं ये सारी बातें। हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एक बात और मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, एनटीए नेट पेपर फर्स्ट की मेरा चैनल फ्री तैयारी करवाने जा रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ कंटेंट में अवेलेबल करवाया जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। पहले की मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा और ये मिनिमम कैटेगरी का भी आपको बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है कि इसमें मिनिमम एलिजिबल मार्क्स हैं। जनरल के लिए तो 40% होता है। एग्रीगेट बोथ पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपके कुल मिला के अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो नॉन क्रीमिलियर है, उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स होते हैं 35%। ये 35% मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के मिला के 35 होने चाहिए। अगर किसी में ज़्यादा है और किसी से कम है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों को मिला के उसकी एवरेज ली जाती है। ये जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल सेट किया है समझाने के लिए, वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं एनटीए का एक नोटिफिकेशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। ये आप जो इंटरफेस पे देख रहे हैं ये एनटीए का नोटिफिकेशन है, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, टोटल स्लॉट और एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शेल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड इन बोथ द पेपर ऑफ नेट। दोनों पेपर में, जो दोनों पेपर में अपीयर होने वाले कैंडिडेट हैं, उनका 6% रिजल्ट हम क्लियर करते हैं। फिर लिखा हुआ है द टोटल स्लॉट शेल बी अलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरी एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी हर एक कैटेगरी की अपनी 6% रिजल्ट निकलेगी। एक कैटेगरी का दूसरी कैटेगरी से कोई वास्ता नहीं होगा। In the order to be considered for GRF and eligible for assistant professor and for assistant professor, the candidate must have appeared in both the papers, the secured at least 40% aggregate marks in both the paper taken together of general। इसमें लिखा हुआ है जनरल के लिए 40% मिनिमम है और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 35 है। फिर है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर क्वालिफाइड इन एनी सब्जेक्ट a particular category is derived as per the methodology illustrated below। इसमें एक उदाहरण देकर आपको बताया है कि किस तरीके से है। इस उदाहरण को तो आप मे भी समझ पाए या नहीं, लेकिन मैं आपको अब जो मेरे एग्जाम्पल पे मैं लेके चलता हूँ, इसमें यही मैं आपको दिखा रहा था। इसमें लिखा हुआ था कि मिनिमम, पहले तो मिनिमम 40% लिया जाएगा और जनरल के लिए एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 35 है। उसके बाद इन दोनों पेपर का एग्रीगेट है। अब मैं मेरे एग्जाम्पल पर लेके चल रहा हूँ आपको। जैसे मिनिमम आप 40% लाए जनरल और एसटी, एससी, ओबीसी 35 लाए। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, एप्लीकेशन टोटल आए 7 लाख और उनमें से अपीयर्ड हुए बच्चे, दोनों पेपर में अपीयर्ड हुए
क्योंकि दोनों पेपर में अपीयर्ड होना पड़ेगा। 4 लाख बच्चे उसमें अपीयर्ड हुए। अब 4 लाख बच्चे अपीयर्ड हुए, एग्जाम फेस किया, उनमें से 1 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जनरल के 40% प्लस लाए और ओबीसी SC ST के लिए 35 प्लस लाए। वो 1 लाख बच्चे ये क्लियर कर पाए। अब बात करते हैं कि नेट का सर्टिफिकेट अब किसको दिया जाएगा, JRF किसको दिया जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं, अब 1 लाख का 6%, नाउ 6% ऑफ 1 लाख कैंडिडेट क्लियर नेट एग्जाम इजिकल टू 6,000 बच्चों को आपको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर 6,000 बच्चों को नेट का सर्टिफिकेट, ये मैंने टोटल एप्लीकेशंस की बात समझाई है। इस तरीके से मतलब आपका कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिलॉसफी, उसमें जितने बच्चों ने अप्लाई किया, जितने बच्चे अपीयर हुए और उनमें से कितनों ने मिनिमम मतलब मिनिमम मार्क्स उन्होंने सिक्योर किए 40 और 35, उन बच्चों का 6% आपका कैटेगरी के हिसाब से नेट क्लियर होगा। अब इसमें ST SC का जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से उनकी कैटेगरी को अलग कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं JRF की। JRF में इस तरीके से होगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से JRF की सीटें अलॉट होगी, इसमें जो मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम परसेंटाइल लिए हुए जो बच्चे होंगे, जिनकी मैक्सिमम होगी, जैसे 100 में से 100 हो गया, 99.97% हो गया, तो उन ऊपर वाले कैंडिडेट के जितनी सीटें हैं उनको JRF के लिए अलाउ करवा दिया जाएगा। और बाकी जो इसमें बच रहे हैं, जैसे 6,000 में से समझिए आप 500 को, जो टॉप 500 है उनको JRF दे दिया गया, और बाकी जो 5,500 बच्चे हैं उनको नेट दे दिया गया। अब बात कर लेता हूँ मैं, परसेंटाइल क्या होता है। 98 परसेंटाइल नेट एग्ज़ाम उसमें लिखा रहता है, तो हम देख लेते हैं वो क्या है। आपके पास जैसे 98% लिखा हुआ है कि आपकी आई है 58%, लेकिन परसेंटाइज लिखा हुआ है कि 98%। तो इसका मतलब ये है कि 100 बच्चे अगर पेपर में क्लियर हुए हैं और आपका 98% है, तो आपसे जो 98 के नीचे जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब आपके पीछे हैं, आप उनके आगे चल रहे हो। और आपके अलावा जो 2% एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 2% वो आपके आगे हैं और 98 के नीचे वाले सब आपके पीछे हैं। इसका मतलब, ये परसेंटाइल का मतलब इस तरीके से होता है। इसमें टोटल कैंडिडेट को उठा लेते हैं और टोटल कैंडिडेट के हिसाब से उसकी परसेंटाइल निकाली जाती है कि आप कौन से नंबर पे हैं। जैसे रैंकिंग सिस्टम होता है, उसी तरह ही इसके अंतर्गत 98 परसेंटाइल वगैरह जो परसेंटाइज दी हुई है, ये रैंकिंग सिस्टम है। 98 वाले के नीचे वाले सारे आपके नीचे पीछे हैं और 98 के अबव जो परसेंटाइल वाले हैं वो सब आपके आगे हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से 6% होता है, क्या मिनिमम होती है, JRF कैसे देते हैं और नेट कैसे करते हैं और परसेंटाइल का कैसे करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और एक बार और बता दूँ, आप NTA नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी हम फ्री करवाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।